ईश्वर के फैसले पर कभी संदेह मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी ज़रूर हुआ होगा। अगर किसी के मात्र कहने से तुम किसी को भला बुरा मान लेते हो तो दुनियादारी की इस पाठशाला में तुम बहुत कच्चे हो मेरे दोस्त। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अपने साथी को बदलने के बजाय वो जैसा है उसे वैसे ही अपनाना असल में वही प्रेम है। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। किसी से ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत को ही कम कर दो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ज़्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो या विश्वास हो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे ये तो हमारे हाथ में ही है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानते हैं। परमात्मा हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतरीन जानते हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब कृष्ण जी देख लेंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छिपाना सीख लो और अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, ये पहले भी सच था और आज भी सच है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। छल करके आप कुछ पा तो सकते हैं, मगर वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे ये तो हमारे ही हाथ में है। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। हे पार्थ, इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर सका। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप दुनिया जीतना चाहते हो तो पहले खुद से जीतो और अपनी जीत में ये 5 बातें ध्यान में ज़रूर रखना। आलस ना करें, वर्तमान पर ध्यान दें, दूसरों से खुद की तुलना ना करें, भविष्य की चिंता ना करें, नकारात्मक बातों को भूल जाएं। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करोगे। जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी की आत्मा को रुलाते हैं उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करते। किसी का अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है। दुनिया बनाने वाला नहीं। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। प्रकृति का काम तो लोगों को मिलाना है,
ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि रिश्तों की उम्र क्या होगी। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी स्वयं हम ही होते हैं। जो आपकी हर खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी भी नहीं जीत सकते। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। अपने बीते हुए कल को वह अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र रखना ना छोड़ें। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों के आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाइयाँ सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, इनकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। अहंकार मत करो, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। भरोसे में भी सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के ही दांत जीभ काट देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना। जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। बड़ी ही अजीब बात है मगर सच है कि सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियाँ ढूंढ लेती है और असफल होते ही हजारों कमियाँ।